तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फाइनली एक्सरसाइज 4.4 का जो है लास्ट क्वेश्चन उसको जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यही है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा पार्क बनाया जा सकता है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल जो हो 400 मीटर स्क्वायर का हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमें बताना है एक ऐसे पार्क की लंबाई और चौड़ाई को जिसका परिमाप जो हो कितना हो, तो 80 मीटर हो और जो हमारा क्षेत्रफल हो वह हमारा हो 400 मीटर स्क्वायर का हो। ना ही हमें लंबाई मालूम है और ना ही चौड़ाई मालूम है, हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो आयताकार पार्क का जो लंबाई है उसको मान लेते हैं x और जो हमारा चौड़ाई है उसको मान लेते हैं y। यानी कि अगर हम इस लंबाई को मान लेते हैं x मीटर और जो हमारा यह चौड़ाई है इसको हम मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा है 5, यह बहुत आसान भी है, बहुत ही सरलता से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान रहे हैं कि माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। क्या माना है हमने कि जो लंबाई है इस पार्क की वह x मीटर है और जो हमारी इस पार्क की जो चौड़ाई हो रही है वह y मीटर हो रही है। पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो हमें जो है लंबाई और चौड़ाई मिल गई। अब हम निकालेंगे कि जो आयताकार पार्क है उसकी जो परिमाप है वो कितना है, तो 80 मीटर दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार आयताकार पार्क का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। यह जो होता है क्या हमारा, तो आयताकार पार्क की परिमाप का जो है फार्मूला होता है, यानी कि आयत का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला हमारा यही होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे जो हमें परिमाप हो कितना दिया, 80 दिया हुआ है और यहाँ पे जो हमने लंबाई माना है x और जो हमारा चौड़ाई उसको माना हमने y। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 को जब हम इधर लाएंगे तो 80 को जो डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 40 इजकल टू x प्लस y। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 40 माइनस y इजकल टू x। तो यहां से जो है हमने सिर्फ जो है x का मान लिया है, क्या निकाला है, तो x इजकल टू 40 माइनस y। तो यहां से आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, आगे हमें जरूरत भी पड़ेगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन इसी में दे दिया है कि जो यह पार्क है इसका जो क्षेत्रफल हो रहा है 400 मीटर स्क्वायर का हो रहा है। तो यहां पे अगर हम निकालें दूसरी प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे जो आयताकार पार्क है इसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे लंबाई हमारा क्या है, तो x और जो हमारा चौड़ाई है क्या है y, यानी कि एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है 40 माइनस वाई। तो समीकरण इसमें हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 400 इजकल टू x के जगह हम क्या रख रहे हैं, तो 40 माइनस वाई और इंटू वाई। क्या किए हैं, रखे हम x इजकल टू 40 माइनस वाई
रखने पर। ठीक है, तो हमें जो मिला है यह कंडीशन, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 इजकल टू 40y माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको जो है इस पक्ष की ओर हम लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में, और यह इधर आएगा तो माइनस 40y, और यह हो जाएगा प्लस 400 इजकल टू 0। तो यह जो है हमें द्विघातीय समीकरण मिल गया है। अब इस द्विघातीय समीकरण से जो है हमें y के वैल्यू को निकालना है। तो इसके वैल्यू को जो हम कई विधि से निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उसी से जो है y के मान को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि का अगर हम प्रयोग करें, किसका पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करें तो बहुत ही आसानी से जो है y का मान हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं तो यह हमारा बन रहा है y माइनस 20 का होल स्क्वायर। देखिए वही बन रहा है ना y माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 20 का होल स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ से हम जो स्क्वायर है इसको दूसरे पक्ष में भेज देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर y माइनस 20 इजकल टू 0। तो यहाँ से y का मान जो हमें मिलेगा प्लस 20। क्या मिलेगा तो प्लस 20। तो इस प्रकार जो है हमने y के मान को जो है हमने निकाल लिए। अब निकालेंगे हम x के मान को, क्योंकि हमें x भी तो पता करना है। तो y के मान को जो है समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है x इजकल टू 40 माइनस वाई। तो यहां से हो जाएगा x इजकल टू 40 माइनस 20 इजकल टू हो जाएगा 20। तो देखिए यहाँ भी x का जो वैल्यू मिला है हमें 20 ही मिला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का एक पार्क हम बना सकते हैं। यह जो स्थिति है वह संभव है। अगर हम क्या रखें लंबाई भी 20 मीटर रखें और चौड़ाई भी 20 मीटर रखें तो इस प्रकार जो है हम एक पार्क बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना था कि क्या यह स्थिति संभव है कि नहीं। तो अब हमें ज्ञात हो गया है कि यह जो स्थिति है क्या है संभव है। अगर हम क्या रखेंगे लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो इस प्रकार से यहां हम लिख सकते हैं पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और पार्क की जो चौड़ाई है वो भी क्या होगी 20 मीटर। तो इस प्रकार से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।